वैसे तो गैंग, गैंगस्टर और गैंग वॉर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आज के वक्त में नासूर बन चुके हैं और लगभग हर देश अपने यहाँ के गैंगस्टरों से परेशान है। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ हमारे देश में गैंगस्टरों की संख्या ज़्यादा है या फिर गैंगस्टर सिर्फ भारत में ही होते हैं और दुनिया के विकसित देशों में राम राज होता होगा, तो गलत है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जिस गैंगस्टर के बारे में आपसे बताने जा रहे हैं उसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना के किस्से भी हल्के लगेंगे। क्योंकि जिस गैंगस्टर के बारे में हम आपसे बताने जा रहे हैं एक वक्त में ये पूरे अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था और विरोधी गैंग के लोग अगर उसकी बात नहीं मानते या फिर उसका साथ देने से मना करते तो उनको वो मरवा दिया करता। इस खतरनाक गैंगस्टर की कहानी सुनकर आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा कि गैंगस्टर सिर्फ भारत में होते हैं। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक क्योंकि इस वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ और मैं हूं देवनाथ पांडे। तो आज जिस गैंगस्टर के बारे में हम आपसे बताने जा रहे हैं उसका नाम था गैंगस्टर अल कैपोन, जो अमेरिका का रहने वाला था। अगर इतिहास में जाकर अमेरिका के कुख्यात क्रिमिनल्स की बात करें तो अल कैपोन की बात जरूर होती है, क्योंकि गैंगस्टर अल कैपोन की गिनती इतिहास के सबसे बड़े माफियाओं में होती है। 18 अक्टूबर साल 1931 में अल कैपोन को 11 साल की सजा सुनाई गई। अमेरिका के इस कुख्यात क्रिमिनल का जन्म आज ही के दिन साल 1899 में न्यूयॉर्क में एक इतालवी आप्रवासी परिवार में हुआ। साल 1920 से 1933 के बीच संयुक्त राष्ट्र में शराब के किसी भी प्रोडक्ट के उत्पादन, आयात और बिक्री पर पूरी तरह से बैन था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अल कैपोन ने क्राइम की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली। यही वो समय था जब कैपोन के शिकागो आउटफिट समेत कई गैंग देश में अवैध रूप से शराब की तस्करी करने और पूरे अमेरिका में शराब बेचने वाले अवैध प्रतिष्ठानों की स्थापना करने की प्रक्रिया में शामिल हुए। शराब की तस्करी और अवैध तरीके से इसे बेचने के लिए कैपोन ने एक साल में करीब $1 लाख तक की कमाई की। इसकी वजह से कैपोन क्राइम की दुनिया में एक के बाद एक कदम बढ़ाता चला गया। कहा जाता है कि 14 साल की उम्र में कैपोन ने सबसे पहले स्कूल टीचर पर हमला किया, जिसके बाद इस कुख्यात क्रिमिनल की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। इस घटना के बाद कैपोन शिकागो के एक खूंखार स्ट्रीट गैंग लीडर जॉनी टोरियो के गैंग में शामिल हो गया। गैंग में शामिल होने के बाद कैपोन ने धीरे धीरे जॉनी टोरियो का विश्वास जीता और गैंग में अपनी एक अलग जगह बना ली। कैपोन 16 साल की उम्र में 5 पॉइंट्स गैंग का सदस्य बना और फ्रैंकी एल, जो कि टोरियो का सहयोगी था, उसके ब्रॉथल सैलून हार्वर्ड इन में बारटेंडर का काम किया। 21 साल का होने से पहले कैपोन कई तरह के हिंसक घटनाओं में शामिल हो चुका था। देखते ही देखते कैपोन शराब, मारपीट, ब्रॉथल समेत कई अवैध कामों में लिप्त हो गया। कैपोन को कई लोग स्कारफेस के नाम से बुलाते थे। कैपोन का स्कारफेस का नाम पड़ने के पीछे भी एक हिंसक घटना जुड़ी हुई। दरअसल एक दिन हार्वर्ड इन में कैपोन की किसी दूसरे बदमाश फ्रैंक गैलुशियो से कहासुनी हुई थी, जिसके बाद गैलुशियो ने कैपोन के बाएं गाल पर चाकू से हमला कर दिया था। इस हमले से कैपोन के चेहरे पर एक निशान यानी कि स्कार पड़ गया। इसी घटना के बाद से कैपोन स्कारफेस के नाम से फेमस हो गया। कई लोगों का मानना है कि कैपोन ने टोरियो के कहने पर कोलासिमो की हत्या की थी। इसके बाद टोरियो ने अवैध शराब के धंधे में पूरी तरह से अपनी संलिप्तता दिखाई और कैपोन टोरियो का राइट हैंड बन गया। 26 साल की उम्र में कैपोन अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर क्राइम यूनिट का ऑपरेट करने लगा। कैपोन अपने विरोधियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों में दहशत पैदा करके अपने आपराधिक नेटवर्क और संगठन को बढ़ाता चला गया। जो लोग कैपोन का साथ दिया करते उनको तो ठीक है, जो नहीं देते उन्हें वो मरवा दिया करता था। उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती थी और ऐसा ही गैंग कैपोन की बात मानने से इनकार कर दिया। 14 फरवरी 1929 को भयानक नरसंहार में कैपोन का नाम सामने आया। इस नरसंहार में उस गैंग के 7 लोगों को उसने मार दी जिसने कैपोन का साथ देने से मना किया था। अल कैपोन अपराध की दुनिया में इतना बड़ा नाम बन चुका था कि पुलिस और प्रशासन के लोगों के लिए भी इसे पकड़ना मुश्किल हो चुका था। अपने काले कारनामों की सजा से बचने के लिए कैपोन सभी को रिश्वत दिया करता। कैपोन की लिस्ट में मेयर, स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अलावा कई और बड़े नाम शामिल थे। अखबारों के हेडलाइन में कैपोन का नाम गलत वजहों से शामिल हो रहा था। कई अखबारों ने कैपोन को 14 फरवरी को हुए नरसंहार के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। वहीं FBI ने भी टैक्स की चोरी को लेकर कैपोन पर जांच शुरू की। इसके अलावा भी कैपोन पर कई और अपराधों में भी कई मामले दर्ज हुए थे। 18 अक्टूबर 1931 को कैपोन को टैक्स चोरी के मामले में 11 साल की सजा हुई। इन्वेस्टिगेटर्स और वकीलों को यह साबित करने की जरूरत नहीं थी कि कैपोन गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन और बूट लेगिंग रैकेट चलाता है। उन्होंने बस ये साबित किया कि कैपोन टैक्स चोरी के काम में शामिल है। 11 साल बाद जेल से बाहर आने के बाद कुछ साल कैपोन ने फ्लोरिडा में अपने परिवार के साथ बिताए और इसी दौरान उसे सिफिलिस नाम की एक बीमारी हुई
जिसकी वजह से बाद में उसकी मौत हो गई। तो आप इस अल कैपोन के बारे में सुनकर वाकई में चौंक गए होंगे कि कितना कुख्यात गैंगस्टर था जिसने अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी इस तरह से भय पैदा करके अपनी जराइम की दुनिया के जितने भी बदमाश थे या फिर इस तरह की वारदातों को अंजाम देके अमेरिका को भी उसने परेशान किया। अगर हम अक्सर सोचते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना या फिर अब इस देश में कितने बड़े बड़े गैंगस्टर हुए हैं, दाऊद का नाम ले लीजिए, तो जिस तरह से हमारे देश में कई सारे गैंगस्टर हैं उस तरह से और भी दुनिया के देशों में इस तरह से गैंगस्टर और भी ज़्यादा देखे जाते हैं जो अपने देशों में इस तरह की वारदातें करके सुर्खियों में छाए रहते हैं। गैंगस्टर अल कैपोन के बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़ और इस तरह की कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल BDF न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपराध से जुड़ी हुई कहानियाँ हम आपको सुनाते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य कहीं से भी अपराध को बढ़ावा देना या फिर समर्थन करना नहीं होता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जागरूक करने का होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए BDF न्यूज़ के साथ। नमस्कार।